नमस्कार, कैपिटल टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है तेज प्रताप, दूसरे हैं करण जौहर, तीसरा है लाल किला, चौथे हैं अखिलेश यादव। सबसे पहले बात लालू के लाल तेज प्रताप की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव को देर रात एक होटल से निकाले जाने की खबर आई थी। तब तेज प्रताप के सहायक मिशान सिन्हा ने वाराणसी में सीगर थाने में होटल प्रबंधन के खिलाफ दुर्व्यवहार का मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले में होटल के मैनेजर का बयान सामने आया है। होटल प्रबंधन ने इस पूरे विवाद की वजह तेज प्रताप को ही बताया है। उन पर होटल का बिल भी ना चुकाने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने भी होटल मैनेजमेंट के उठाए गए कदम को नियम के मुताबिक बताया है। दरअसल होटल के मैनेजर ने इस पूरे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि तेज प्रताप को पहले ही होटल में चेक इन और चेकआउट की तारीख बता दी गई थी। तब तेज प्रताप यादव को कमरा 6 अप्रैल को लिए बता कर दिया गया था, क्योंकि 7 और 8 अप्रैल को उसमें किसी और की बुकिंग पहले से हो रखी थी। लेकिन तेज प्रताप ने अगले दिन कमरा खाली नहीं किया, जिससे एडवांस बुकिंग किए गेस्ट होटल में पहुंचकर कई घंटों तक इंतजार करते रहे। होटल मैनेजर ने आगे बताया कि तेज प्रताप ने 2 कमरे बुक कराए थे। पहला कमरा खुद उनके लिए और दूसरा उनके सहयोगियों के लिए था। सफाई में बताया गया है कि जिस सामान को निकालने का आरोप तेज प्रताप लगा रहे हैं वो उनके सहयोगियों के कमरे का था। होटल प्रबंधन ने इस कार्रवाई की बाकायदा रिकॉर्डिंग भी करवाई है। तेज प्रताप यादव पर होटल में कमरे के लिए अपनी आईडी प्रूफ भी ना जमा करने के साथ अभी तक कमरे के बिल का भुगतान ना करने का भी आरोप है। होटल प्रबंधन ने के मुताबिक अभी तक तेज प्रताप वाले कमरे को चेकआउट भी नहीं किया गया है। इस पूरे विवाद के बाद अभी तक तेज प्रताप के किसी भी प्रतिनिधि के होटल में ना जाने और यहां तक कि कमरे की चाबी भी अपने पास ही रखने का आरोप है। दूसरी खबर में बात करण जौहर की। बॉलीवुड निदेशक करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक नोट लिखा है। इस नोट में उन्होंने हिंदी में बिना किसी का नाम लिए उन पर निशाना साधा जो उनकी आलोचना करते हैं। ये पोस्ट कंगना के उस आरोप के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका को बैन करने के पीछे करण का हाथ था। उनके इस हिंदी पोस्ट के बाद अब कंगना ने दोबारा इस पर प्रतिक्रिया दी है और दोबारा से करण को आड़े हाथों लिया है। करण जौहर ने अपने पोस्ट में लिखा था, लगा लो इल्जाम, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। झूठ के गुलाम बन जाओ, हम बोलने वालों में से नहीं। जितना नीचा दिखाओगे, जितने आरोप लगाओगे, हम गिरने वालों में से नहीं। हमारा कर्म हमारी विजय है। आप उठा लो तलवार, हम मरने वालों में से नहीं है। कंगना ने इसी पोस्ट को देख लिया और लिखा कि एक वक्त था जब चाचा चौधरी एलाइट नेपो माफिया वालों के साथ नेशनल टेलीविजन पर मुझे शर्मिंदा करता था क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। आज इनकी हिंदी देखकर ख्याल आया, अभी तो तुम्हारी हिंदी सुधरी है, आगे आगे देखो होता क्या है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब किसी का करियर खत्म करने की बातों पर कंगना रनौत ने करण जौहर की क्लास लगाई हो। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें अनुष्का शर्मा के साथ बैठकर करण कह रहे थे कि वो अनुष्का का करियर बर्बाद करना चाहते थे। उन्होंने रब ने बना दी जोड़ी में उनकी कास्टिंग का विरोध भी किया था। हालांकि बाद में बैंड बाजा बारात देख उन्हें लगा कि वो कितने गलत थे। करण की ये बातें सुन वीडियो में अनुष्का हंस रही थी, जबकि कंगना ने इस पर भी कहा था कि चाचा चौधरी पर बस एक यही काम है। तीसरी खबर में बात लाल किले की। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने लाल किला का नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने नाम बदलने के लिए पीएम मोदी को एक ज्ञापन पत्र दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अपने इस पत्र में मांग करते हुए लिखा है कि लाल किला का नाम बदलकर भगवा किला कर दिया जाए। पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि लाल किला का निर्माण 1060 में हिंदू राजा अनंगपाल तोमर ने कराया था, जो कि अभिमन्यु के वंशज और महान हिंदू वीर पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। लेकिन विदेशी लुटेरे मुगलों ने उस पर बाद में कब्जा कर लिया और कुछ
चाटुकार इतिहासकारों ने यह भ्रम कर प्रचार किया कि शाहजहां ने 1638 में लाल किला बनवाया, जो बिल्कुल गलत है। जैसे श्री राम मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आदि पर मुगलों ने अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण करा दिया, उसी तरह हमारे बहुत सारे महापुरुषों के बनाए गए, जैसे आगरा के तेजो महाले शिव मंदिर को ताजमहल, दिल्ली के सूर्य मंदिर को कुतुब मीनार कर दिया। इसके साथ ही स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अपने लेटर में लिखा कि हिंदू राजाओं के बनाए गए लाल किले को, जो कि लाल कोट था, पर कब्जा कर अपने दरबारी इतिहासकारों से मुगलों के निर्मित होने का झूठा भ्रम फैलाया गया, क्योंकि वर्तमान में आपकी सरकार के देश हित में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया जाना, एनसीईआरटी के पुस्तकों में मुगलों के काले इतिहास को खत्म करना, बहुत ही सराहनीय है। इसी कड़ी में मेरा ये मांग है कि लाल किले का नाम भी बदलकर भगवा किला कर दिया जाए। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। मेरठ मेयर सीट पर टिकट फाइनल करने में सपा टेंशन में है। उसकी टेंशन है ही ऐसी। दो दमदार विधायकों ने अपनी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगी है। दोनों टिकट को लेकर आमने सामने हैं। अब टिकट किसी एक को मिल सकता है और दूसरे की नाराजगी सपा को भारी पड़ सकती है। टिकट को लेकर यही कलेश है और इसी बात से अखिलेश यादव टेंशन में है। हालांकि अभी अखिलेश और जयंत चौधरी को ये तय करना है कि सीट किसके लिए छोड़नी है, क्योंकि मेरठ में दूसरे चरण में 11 मई को चुनाव होना है, इसलिए टिकट पर जल्द फैसला लिया जाएगा। दरअसल निकाय चुनाव का शकनाद हो चुका है, लेकिन मेरठ नगर निगम सीट पर अभी ये तय नहीं हुआ है कि अखिलेश जयंत का गठबंधन चुनाव साइकिल के सिंबल पर लड़ेगा या प्रत्याशी नल चलाएगा। लेकिन इससे पहले ही सपा के शहर विधायक रफीक अंसारी और सरधना विधायक अतुल प्रधान आमने सामने हैं। विधायक रफीक अंसारी अपनी पत्नी खुर्शीदा अंसारी के लिए टिकट मांग रहे हैं और विधायक अतुल अपनी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान के लिए। हाजी रफीक अंसारी को उम्मीद है कि टिकट उन्हीं का होगा और अतुल प्रधान को भरोसा है कि बाजी वहीं मार कर ले जाएंगे। दोनों ही विधायकों में मेरठ से लखनऊ तक पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अपने अपने खेमे के करीबियों से सिफारिश लगवा रहे हैं। ये टकराव देखकर ही शायद इसलिए अखिलेश के आदेश पर महापौर प्रत्याशी चयन समिति मेरठ पहुंची, जिसमें सपा विधायक स्वामी ओमवेश, विधायक आशु मलिक और मुजफ्फरनगर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी भी मेरठ पहुंचे थे। कुछ दावेदारों से बात की, समझौता की बात की, लेकिन बात नहीं बनी। जब उनसे पूछा गया कि क्या 2 विधायकों में जंग है, तो बोले ऐसा कुछ नहीं, हमने 5 नाम फाइनल किए हैं। वहीं निकाय चुनाव में मेरठ सीट का मिजाज ये रहा है कि 3 बार बसपा और 2 बार भाजपा जीती है। क्या इस बार ये समीकरण बदलेगा? लेकिन पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव लड़ने से पहले टिकट को लेकर चल रहे सपा के इस घमासान की चर्चा हर तरफ है। बाजी किसके हाथ लगेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। मेरठ मेयर सीट पर टिकट पाने को सपा विधायक अतुल प्रधान का अपना दावा है और विधायक रफीक अंसारी का अपना, लेकिन टिकट पाने की जंग में दोनों ही आमने सामने हैं और टिकट बंटवारे की टेंशन मेरठ से लखनऊ तक है। अब कौन सा विधायक किस पर भारी पड़ेगा और कौन टिकट की जंग हार जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2 विधायकों के बीच चल रहे टिकट के कलेश ने अखिलेश यादव को टेंशन में जरूर डाल दिया है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।